ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। 13 अगस्त 2021 को नागपंचमी है। आज हम बात करेंगे नागपंचमी के पूजन के महत्व पर। क्या है पूजन का मुहूर्त, कैसे करें नाग देवता की पूजा, क्या है नागपंचमी का पौराणिक महत्व और नाग पूजा से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्य, इन सभी बातों को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले पूजन की तिथि एवं मुहूर्त ही जान लेते हैं। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेषकर नाग देवता की पूजा की जाती है। यह तिथि इस बार 12 अगस्त 2021 को दोपहर 3:24 से लग रही है, किंतु नाग देवता के पूजन की तिथि 13 अगस्त होगी, जिसका शुभ मुहूर्त है सुबह 5:49 से लेकर के सुबह 8:27 तक। अब जान लेते हैं नागपंचमी के पूजन की विधि को। वासुकी तक्षकश्चैव कालियो मणिभद्रका ऐरावतो धृतराष्ट्रकारकोटक धनंजयो एतेभ्यां प्रयच्छन्ति प्राणिनां प्राणजीविनाम्। अर्थात वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय नागों की ये प्रजातियां मनुष्य को अभय प्रदान करती हैं। नागपंचमी के दिन इन सभी नागों के साथ अनंतनाग, वासुकी नाग, पदम, महापदम, पुलीर, शंख, कालिया और पिंगल नामक नाग देवों की पूजा होती है। नाग देवता की पूजा नाग मंदिर या फिर शिव मंदिर में करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर के किसी साफ सुथरे स्थान पर, आंगन में, बरामदे में या किसी साफ कमरे में कर सकते हैं। ध्यान रहे, नाग देवता का पूजन कभी देवस्थान पर नहीं करना चाहिए। नागपंचमी को नाग देवता की पूजा के लिए जौ के आटे का नाग नागिन बना लें, अथवा मिट्टी का या फिर गोबर का भी नाग नागिन बना सकते हैं। यह भी संभव न होने पर किसी कागज़ पर नाग नागिन की तस्वीर बना करके पूजा की जा सकती है। नाग की आकृति या तस्वीर बड़ी होनी चाहिए, जबकि नागिन की छोटी। अगर नाग देवता की पूजा घर पर कर रहे हैं तो एक छोटी सी आम की चौकी पर साफ वस्त्र बिछाते हुए नाग देवता की आकृति अथवा चित्र को स्थापित करें। पहले षटकर्म के माध्यम से खुद की शुद्धि करें, तत्पश्चात नाग देवता का आवाहन करें। घी का दीपक जलाएं और धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, चंदन चढ़ाते हुए उनका ध्यान करें। भुजंगेशाय विद्महि सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागा प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। गाय के कच्चे दूध का उन्हें भोग चढ़ाएं। वंश वृद्धि एवं परिवार पर कृपा बनाए रखने हेतु उनसे प्रार्थना करें। के पश्चात नाग देवता की कथा सुनें, उनकी आरती उतारें और दूध लावा का प्रसाद सभी को वितरित करें। अब श्रवण मास के इस नाग पंचमी की कुछ पौराणिक मान्यताओं पर नज़र डाल लेते हैं। मान्यता है कि श्रवण मास की पंचमी को नाग ब्रह्मा जी के पास मिलने गए थे तथा उस दिन नागों को श्राप से मुक्ति मिली थी। वराह पुराण के अनुसार इसी दिन सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने अपनी कृपा से शेषनाग को अलंकृत किया था और शेषनाग ने पृथ्वी का भार अपने ऊपर धारण किया, जिससे इस दिन उनकी पूजा होनी शुरू हो गई। समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया गया था। इस तरह से लोक धर्म में नागों का जिक्र अर्धमानव के रूप में भी मिलता है। द्वापर युग में श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में विशाल नाग कालिया को परास्त करके लोगों और जीवों का जीवन बचाया था। उन्होंने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया और नाग नथैया कहलाए। मान्यता यह भी है कि सर्पों की माता सुरसा यानी कि कद्रू के नाम पर मनसा माता के मंदिर हमारे देश में अनेक स्थानों पर हैं, जहां पूजन करने से मनुष्य की हर इच्छाएं शीघ्र पूरी होती हैं। अब बात कर लेते हैं नाग पंचमी के दिन क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। श्रवण मास के नाग पंचमी में नाग पूजन अवश्य करना चाहिए। इस पूजन से नागों के भय से मुक्ति मिलती है और वंश की वृद्धि होती है।
अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर नाग दोष है तो इसके पूजन से वह दोष दूर होता है। इस दिन मनुष्य को राह चलते या अकस्मात कहीं भी स्वतः नाग का दर्शन हो जाए तो यह विशेष शुभदायी होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नाग को दूध पिलाया नहीं बल्कि दूध से स्नान कराया जाता है और नाग दूध पीते भी नहीं हैं। दूध पीने से इनकी मौत भी हो सकती है। चूँकि नाग जहरीले होने की वजह से इनमें गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें दूध से स्नान कराने से इन्हें राहत मिलती है। जिस तरह से भगवान शिव शंकर के समुद्र से निकले विष को कंठ में धारण करने पर उनके अंदर के विषाग्नि को शांत करने हेतु उन्हें दूध, जल एवं गन्ने का रस आदि से अभिषेक कराते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ नागों के साथ भी है। सावन में नागों को मारा नहीं जाता है। सावन में वर्षा ऋतु होने की वजह से नागों के बिलों में जल भर जाते हैं, जिससे यह मनुष्यों के घर में अक्सर आ जाया करते हैं। ऐसा होने पर इन्हें पकड़वा कर बाहर करा दें। नागों को मारने से वंश वृद्धि रुक जाती है। वैसे भी नाग तभी किसी को डसते हैं जब इन पर जीवन का संकट आ जाता है। नाग पंचमी के दिन किसी भी तरह से भूमि को नहीं खोदना चाहिए। ऐसा करने से इनके घर नष्ट हो जाते हैं, जिससे इन्हें असुविधा होती है। किसी कारणवश आपसे नाग हत्या हो जाती है अथवा कुंडली में काल सर्प या नाग दोष है तो मिट्टी, जौ या गोबर से नाग नागिन की प्रतिमा बनाकर अथवा पीतल या चांदी की नाग नागिन बनाकर पूजन करें। तत्पश्चात उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे दोष कम होता है। नाग पूजन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी जान लेते हैं। इसी गांव में एक किसान परिवार रहता था जिसके 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। एक दिन खेत जोतते समय उससे नाग के 3 बच्चे दबकर मर गए। अपने बच्चों के इस तरह से मृत्यु पर नागिन बहुत दुखी और क्रोधित हुई और क्रोधवश उसी रात्रि में उसने किसान के दोनों पुत्रों एवं उसकी पत्नी को डस लिया। उस रात्रि दैवयोग से किसान की पुत्री बच गई, जिसे डसने के लिए नागिन प्रातःकाल किसान के घर पहुंची। तब उस किसान की कन्या ने क्रोधित नागिन के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया और अज्ञानवश अपने परिवार से हुए अपराध की क्षमा मांगने लगी। नागिन को उसकी भक्ति और उसके करुण पुकार पर दया आ गई और उसने उसके परिवार के सभी सदस्यों को पुनः जीवित कर दिया। नाग पूजन की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सात्विक, सुशील और श्रेष्ठ चरित्र वाली स्त्री थी। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए सभी बहुओं से मिट्टी लाने के लिए साथ चलने को कहा। सभी डलिया और खुरपी लेकर के अपनी जेठानी के साथ चल दी। सब खेत पर पहुंची और मिट्टी खोदने लगीं और डलिया में भरने लगीं। तभी अचानक मिट्टी खोदते समय एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू ने खुरपी से मारने का प्रयत्न किया। तभी छोटी बहू अपनी जेठानी को रोकती है और कहती है, इसे मत मारो, यह तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब छोटी बहू ने उस नाग से कहा, हम आपके लिए कुछ खाने को लाते हैं, तब तक आप यहीं प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर वे सब मिट्टी लेकर घर चली गईं और अपने काम बस सर्प को दिया हुआ वादा भूल गईं। दूसरे दिन जब छोटी बहू को अपनी बात याद आई तब वह परिवार को लेकर उस स्थान पर पहुंची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर वह बोली, सर्प भैया प्रणाम। तब सर्प ने कहा, चूँकि तूने मुझे भैया कहा इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तेरे झूठे वादे की वजह से मैं तुझे आज डस लेता। तब छोटी बहू ने कहा, भैया मुझसे भूल हो गई, जिसकी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब नाग देवता ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। मुझे भाई समझकर जो मांगना चाहती है मांग ले। तब वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बाद वही सर्प मनुष्य रूप धारण करके उसके ससुराल पहुंचा और बोला, मेरी बहन को मायके भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई ही नहीं था
तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। नागदेव के रूप में आए इस मनुष्य के विश्वास दिलाने पर परिवार वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। मार्ग में उसने बताया कि मैं तेरा वही सर्व भाई हूँ, इसलिए तू डरना मत, मैं तुझे अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। नागलोक में ले जाकर उस नाग ने अपनी माँ एवं परिवार के सभी सदस्यों से बहन का परिचय कराया। इस तरह से सेठ की छोटी बहू को नागलोक में रहते हुए काफ़ी समय जब बीत गया, तब उस नाग ने पुनः उसे अपने ससुराल वापस ले गया। साथ में बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र और आभूषण भी दिए, जिसे देखकर बड़ी ने कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुन लिया और उसे बहुत सारा धन और दिया। बहन के ससुराल से वापस लौटते समय सर्प ने हीरों और माणिक्य का जड़ा एक अद्भुत हार अपनी बहन को दिया, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली कि वह हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार सेठ की बहू से लाकर महारानी को दिया जाए। सेठ के पास मंत्री पहुँचे और राजा का आदेश सुना। तब सेठ अपनी बहू का हार मंत्री को दे दिए, जिसे वह ले जा करके महारानी को दे दिया। किंतु सेठ की बहू को इस तरह से रानी द्वारा अपना हार छीन लेना बहुत बुरा लगता है और वह अपने नाग भाई को याद करती है और उसके आने पर उसको सारा वृतांत सुनाती है और कहती है कि वह रानी जब इस हार को पहने तो वह सर्पों का हो जाए और जब मैं पहनूं तब वह वापस मणियों का हो जाए। नाग के ऐसा सुनने पर उसने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, ऐसा ही होगा। नागदेव ने अपनी माया रची। जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह सर्पों में बदल गया, जिसे देखकर वह चीखने लगी। राजा को जब यह बात पता चलती है, तब वह तुरंत सेठ और उसकी बहू को दरबार में बुलवाता है और कहता है, तुमने इस हार में क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। तब वह छोटी बहू बोलती है, महाराज धृष्टता क्षमा करिए, किंतु यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में यह हीरों का, किंतु दूसरे के गले में यह सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहता है, इसे अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे अपने गले में डाला, वह वापस मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं और पुरस्कार दे देता है। इस तरह से कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिससे यह पता चलता है कि मनुष्य का जुड़ाव नागों से बहुत पुराना रहा है। इसीलिए नागों की पूजा की जाती है और उन्हें देवता के रूप में माना जाता है। मास की नाग पंचमी नागों की इसी महत्वता और विशेषता को बताने के लिए हमारे जीवन में आती है, जिस दिन हम इनकी पूजा अर्चना से बहुत सारे अनुदानों और अनुग्रहों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और ऑल का बटन दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ, फैमिली में और अपने जानने वालों में शेयर करें। आप सभी के स्वस्थ, सुखी और समृद्धमय जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।